इतना आजकल इतना पैसे रोजाना मीटिंग करते रहते हैं। अभी रूम में चले जाना। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आवाज आ रही है? Yes, sir. Today we will talk about simple correlation. हमने थोड़ा बहुत बताया था कोरिलेशन में क्या करते हैं हम। ये जानते हैं कि कोई जो दो वेरिएबल है वो रिलेटेड है कि नहीं है। अगर रिलेटेड है तो कैसे है, ठीक है। निगेटिवली रिलेटेड है, पॉजिटिवली रिलेटेड है, ये सारा चीज जो है कोरिलेशन में आता है, ठीक है। अब कोरिलेशन है क्या? व्हाट इज कोरिलेशन? कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल x and y is a measure of degree of association. It is simply expressed in terms of linear relationship. जब हम सिंपल कोरिलेशन की बात करेंगे तो उसमें लीनियर रिलेशनशिप होना जरूरी है बिटवीन x और y के बीच। दो वेरिएबल कोई भी लो, मान लो x एक्सिस पे हमने जो है इनकम लिया या जो भी लिया, सीड लिया, फीड लिया, और y एक्सिस पे हमने प्रोडक्शन लिया, ठीक है। तो ये जो x और y के बीच कोरिलेशन देखेंगे, ठीक है। तो सिंपल कोरिलेशन में हम हमेशा लीनियर रिलेशनशिप की बात करते हैं, ठीक है। जो भी लीनियर रिलेशनशिप नहीं है वो कोरिलेशन के अंदर, सिंपल कोरिलेशन के अंदर नहीं आएगा, वो मल्टीपल कोरिलेशन के अंदर आएगा, ठीक है। तो तुम्हें जो सिलेबस में पढ़ना है वो सिंपल कोरिलेशन पढ़ना है, ठीक है। कोरिलेशन करने का मतलब क्या है कि रिलेशनशिप बिटवीन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई कोई भी वेरिएबल हो सकता है जिसके बीच रिलेशन हो। हमने बताया जैसे एक्सपीरियंस और इनकम है, प्रोडक्शन और जो क्वालिटी ऑफ सीड है, रेनफॉल या प्रोडक्शन ऑफ व्हीट है, कोई भी चीज जो एक्स और वाई के बीच जो है रिलेशन क्या है वो बताता है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या है वो बताता है, उसको बोलेंगे कोरिलेशन। और सिंपल कोरिलेशन में जो हम बात करेंगे हमेशा लीनियर रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। तो सिंपल कोरिलेशन जो है उसमें या तो कोई दो वेरिएबल स्ट्रांगली पॉजिटिवली कोरिलेटेड हो सकता है, मतलब कि जितना एक्स बढ़ेगा उतना वाई भी बढ़ेगा। अगर इस कंडीशन में हो तो उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर मान लो जो एक्स या वाई के ज्यादा बढ़ने से, एक वेरिएबल के ज्यादा बढ़ने से दूसरे वेरिएबल पे कम असर पड़ता है, तो उसको बोलते हैं वीकली कोरिलेशन। वीक कोरिलेशन स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन हो गया। पॉजिटिव अगर वो डायरेक्ट मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में है, दैट मीन्स वो भी इंक्रीज कर रहा है तो वो भी इंक्रीज कर रहा है। अगर सेम डायरेक्शन में है तो वो पॉजिटिव हुआ, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो निगेटिव हुआ। दैट मीन्स अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है तो उसको वो निगेटिव हुआ। और वीक और स्ट्रॉन्ग क्या हो गया? वीक हो गया जब एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा वेरिएबल कम इफेक्ट होता है, घटता बढ़ता कम है, तो उसको बोलते हैं वीक पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। तो ये जो है ये डिफरेंट जो ये ग्राफ है उसमें दिया हुआ है। पॉजिटिव कोरिलेशन है, नेगेटिव कोरिलेशन है। अगर पॉजिटिव या नेगेटिव कोरिलेशन है तो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। और अगर उसके बीच कोई स्ट्रेट लाइन नहीं बन पाया, अगर वो जो है लीनियर रिलेशनशिप नहीं है तो वो नो कोरिलेशन, मतलब उसके बीच कोई कोरिलेशन नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि उसके बीच सच में कोई कोरिलेशन नहीं हो सकता है, उसके बीच जो वो लीनियर रिलेशनशिप ना होके क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप हो, कोई दूसरा रिलेशनशिप हो। अगर दूसरा टाइप का भी रिलेशनशिप होगा तो यहाँ पे जो है सिंपल कोरिलेशन में नो कोरिलेशन दिखाएगा, क्योंकि सिंपल कोरिलेशन जो है वो हमेशा एक्सप्लेन करता है लीनियर रिलेशनशिप, ठीक है। अब जब हम कोरिलेशन की बात करते हैं तो उसमें एक चीज आता है
कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन या कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, ये क्या है? कोरिलेशन कोफिशिएंट या कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है वो है डिग्री ऑफ रिलेशनशिप इज क्वांटिफाइड बाय कोफिशिएंट कॉल्ड कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट और सिंपली कोरिलेशन कोफिशिएंट। इट इज डिनोटेड बाय आर। ठीक है, ये जो कोरिलेशन, ये जो आर है, ये बताता है कि कोई दो वेरिएबल कैसे कोरिलेटेड है, उसका जो एसोसिएशन कितना है, डिग्री क्या है, उसका एसोसिएशन ज्यादा है कम है क्या है, अगर ज्यादा है तो पॉजिटिवली है निगेटिवली है, ये सारा चीज हमें आर से पता चलता है। आर क्या है? कोरिलेशन कोफिशिएंट है। आर को जो डिफाइन करते हैं, ठीक है, आर इक्वल टू, आर क्या है? कोरिलेशन कोफिशिएंट। आर इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई। एक्स वाई क्या है? वेरिएबल है, ठीक है, एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल का कोवेरिएंस डिवाइड बाय वेरिएंस ऑफ एक्स इनटू वेरिएंस ऑफ वाई अंडर रूट। ठीक है, ये डिफिनेशन है आर का। आर क्या है? कोरिलेशन कोफिशिएंट। कोरिलेशन कोफिशिएंट हम ऐसे डिफाइन करते हैं, इट इज रेशियो ऑफ कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ एक्स इनटू वेरिएंस ऑफ वाई। ठीक है, तो ये है कोरिलेशन कोफिशिएंट। अब कोरिलेशन कोफिशिएंट को हम डिराइव कैसे करते हैं? डेरिवेशन। अब ये जो आर बराबर है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ एक्स इनटू वेरिएंस ऑफ वाई अंडर रूट। ठीक है, अब इसको डिराइव करके मेन जो है आर का फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं। ठीक है, तो अब डेरिवेशन देखो, एक्चुअली ये टाइप करना बहुत आसान नहीं है, इसलिए हमने इसका जो पिछले साल जो पढ़ाया था उसका स्क्रीनशॉट लेके डाला है। ठीक है, तो अब इसको डेरिवेशन कैसे करते हैं? सबसे पहले जो अपर पार्ट में है, अपर पार्ट में क्या है? कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, उसको डिराइव करेंगे, फिर वेरिएंस ऑफ एक्स डिराइव करेंगे, वेरिएंस ऑफ वाई डिराइव करेंगे और उसके बाद फाइनली फार्मूला पे पहुंचेंगे। ठीक है, अब कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई मतलब क्या हुआ? दोनों का वेरिएंस। ठीक है, तो कोवेरिएंस जब एक्स वाई कोवेरिएंस है उसको डिफाइन करते हैं हम 1/n समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई आर, ये है कोवेरिएंस एक्स वाई। ठीक है, अब इसी को डिराइव करके हमको फार्मूला डिराइव करना है आर का। ठीक है, अब इसमें पहला स्टेप क्या करते हैं हम, जो ये ब्रैकेट के अंदर है एक्स आई माइनस एक्स बार और वाई आई एक्स माइनस वाई बार, उसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो क्या हो गया? 1/n समेशन, अब ये एक्स आई को पहले वाई आई से मल्टीप्लाई करो, फिर एक्स आई को वाई बार से, तो ये आ गया एक्स आई वाई आई माइनस एक्स आई वाई बार माइनस, अब फिर करोगे एक्स बार वाई आई, उसके बाद एक्स बार वाई बार। ठीक है, तो ये टर्म आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में आप क्या करना है, ये जो बाहर है ब्रैकेट के उसको अंदर ले आओ। तो जब बाहर से अंदर लाओगे तो क्या हो जाएगा? ये पहला टर्म 1/n समेशन एक्स आई वाई आई, ये हो गया। उसके बाद माइनस 1/n समेशन एक्स आई वाई बार, फिर उसके बाद आ जाएगा 1/n समेशन 1/n एक्स बार समेशन वाई आई प्लस, फिर जो ये 1/n और समेशन को अंडर लेके आएगा, क्या आएगा? 1/n समेशन एक्स बार वाई बार। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो है हम कन्वर्जन करते हैं, समेशन एक्स आई बराबर एन एक्स बार, बगल में लिखा हुआ है। ठीक है, उसको कन्वर्ट करके ये काट दिए। उसके बाद जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन आया कोवेरिएंस एक्स वाई बराबर 1/n समेशन एक्स आई वाई आई माइनस एक्स बार वाई बार, ये हमारा फर्स्ट डेरिवेशन आया कोवेरिएंस एक्स वाई। ठीक है, अपर पार्ट में जो था फार्मूला के, ये बहुत भारी नहीं है, एक बार तुम लोग खुद से देख लेना। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया बाद में हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, बहुत भारी डेरिवेशन नहीं है, सिंपल है। ठीक है,
पहला ये अपर पार्ट का हमने कर दिया, कोवेरियंस Yes, एक्स वाई sir. बराबर निकला 1/n समेशन एक्स आई वाई माइनस एक्स बार वाई बार। ठीक है, अब हमारा नीचे वाला, नीचे में क्या था, दो चीज था, वेरिएंस ऑफ एक्स था और वेरिएंस ऑफ वाई था, तो उसको डिराइव करेंगे। वेरिएंस ऑफ एक्स, एक्स का वेरिएंस कैसे निकालते हैं तुम्हें पता ही है, 1/n समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या किए, इसको ये ब्रैकेट को तोड़े। ठीक है, ब्रैकेट को तोड़े तो क्या हो गया, 1/n समेशन एक्स आई का स्क्वायर प्लस एक्स बार का स्क्वायर माइनस 2 xi एक्स बार। ठीक है, अब उसके बाद आगे क्या किए, जो 1/n था बाहर में उसको अंडर कर दिए। ठीक है, उसके बाद हमारा ये इक्वेशन आया, एक्स वेरिएंस एक्स हमारा निकला 1/n समेशन एक्स आई का स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर। अब वेरिएंस एक्स जो है इतना निकला, वेरिएंस वाई क्या होगा, सिमिलर तरीका से हम करेंगे तो ये निकलेगा 1/n समेशन वाई आई का स्क्वायर माइनस एक्स वाई बार का स्क्वायर। ठीक है, और जो है उसके बाद ये वेरिएंस एक्स आ गया, वेरिएंस वाई भी आ गया और कोवेरिएंस एक्स वाई भी आ गया। तो आर का वैल्यू अब जो है हम पुट कर दिए, कोवेरिएंस ऊपर पे क्या रखेंगे, कोवेरिएंस एक्स वाई बराबर क्या निकला था हमारा 1/n समेशन एक्स आई वाई आई माइनस एक्स बार वाई बार डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ एक्स हमने निकाला है, वेरिएंस ऑफ एक्स बराबर है 1/n समेशन एक्स आई का स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर, वो लिख दिया। उसके बाद वेरिएंस ऑफ वाई, वेरिएंस ऑफ वाई हमने ये निकाला है अंडर रूट, जो है ये आर का फॉर्मूला है और ये तुम्हें याद रखना है क्योंकि तुम्हें कैलकुलेशन आ सकता है। ये आर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है या कोरिलेशन कोफिशिएंट, कुछ भी बोल सकते हो। ये आर जो है जब तुम्हें एक्स आई वाई आई दिया हुआ रहेगा तब तुम जो है आर का वैल्यू निकाल सकते हो, एक्स आई वाई आई और एन का वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो तुम आर का वैल्यू निकाल सकते हो ये फॉर्मूला यूज करके। ठीक है, तो ये जो चीज है तुम्हें याद रखना है। ठीक है, ये फार्मूला और कैसे डिराइव किया वो तुम एक बार देखोगे समझ में आ जाएगा, कोई भारी डेरिवेशन नहीं है। ठीक है, डेरिवेशन पूछ भी सकता है नहीं भी पूछ सकता है एग्जाम में, लेकिन ये फार्मूला तुम्हें याद रखना है क्योंकि ये तुम्हें हमेशा यूज में आएगा। ठीक है, जब भी तुम्हें कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना होगा। अब कोरिलेशन कोएफिशिएंट का बहुत इंपॉर्टेंस है, इसलिए हम तुम्हें बोल रहे हैं कि ये जो है आर का वैल्यू याद रखना है या फिर आर का वैल्यू जानना है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट तुम्हें ये बताता है, अगर मान लो कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर का वैल्यू 1 है, इसका मतलब क्या है कि दो वेरिएबल जो है वो आपस में स्ट्रांगली रिलेटेड है और उसका रिलेशनशिप जो है वो डायरेक्ट है। अगर कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर का वैल्यू -1 है, इसका मतलब है कि वो दो वेरिएबल जो है आपस में, दैट मींस एक्स और वाई आपस में निगेटिवली रिलेटेड है। ठीक है, और वो जो क्या है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। तो जो आर का वैल्यू जो है आर वेरीज फ्रॉम -1 टू +1। -1 हो गया तो स्ट्रॉन्ग रिलेशन, निगेटिव रिलेशनशिप हुआ एक्स और वाई के बीच, और +1 हुआ तो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप हुआ एक्स और वाई के बीच। इसका मतलब क्या हुआ, आर बराबर 1 है +1 है, इसका मतलब हुआ है कि y अगर मान लो x अगर जो है 1 यूनिट बढ़ेगा तो y भी 1 यूनिट बढ़ेगा। ठीक है, अगर r जो है -1 है मतलब हुआ अगर x जो है 1 यूनिट घटेगा तो y जो है 1 यूनिट बढ़ेगा। ठीक है, वो दोनों अपोजिट रिलेशनशिप होगा तब r का वैल्यू माइनस में होगा, और पॉजिटिव में होगा तो वो r का वैल्यू जो है प्लस में होगा। ठीक है, इसलिए r इंपॉर्टेंट है, और r जो है वेरीज करता है -1 टू +1, ये हमेशा पूछता है। ठीक है, r वेरीज फ्रॉम। अब है जो है प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन का प्रॉपर्टीज क्या क्या है। ठीक है, पहला है इट इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन and change of scale, that means it is independent of origin and scale। अब जो है जो r का जो वैल्यू है वो
इंडिपेंडेंट है ओरिजिन और स्केल से। स्केल मतलब स्केल ऑफ मेजरमेंट, इसका जो स्केल ऑफ मेजरमेंट नहीं होता है आर का, ठीक है, वो एक होल नंबर है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। इस पे तुम्हें जो है सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछ के घुमा के भी पूछ सकता है, लेकिन ये तुम्हें याद रखना है कि आर जो है ओरिजिन और स्केल पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। आर का वैल्यू, आर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है। दूसरा है जो आर का वैल्यू है जो कि -1 to +1 तक वेरी करता है, वो प्योर नंबर है और इसका यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है। इट इज प्योर नंबर विदाउट यूनिट एंड डायमेंशन। आर का कोई यूनिट एंड डायमेंशन नहीं हो पाता है, ये भी इसका एक प्रॉपर्टीज है। तीसरा है इट लाइज बिटवीन -1 to +1। जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो वेरी करता है -1 to +1, हमने पहले ही बताया। चौथा है द वेरिएबल इज सेड टू बी पॉजिटिवली कोरिलेटेड इफ आर इज पॉजिटिव। अगर आर का वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब है जो एक्स और वाई के बीच रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट है, दैट मीन्स पॉजिटिव है। और अगर आर का वैल्यू निगेटिव है उसका मतलब है कि जो एक्स और वाई के बीच जो रिलेशनशिप है वो निगेटिव है, ठीक है। आगे है पॉजिटिव कोरिलेशन इंडिकेट्स दैट द चेंज इन टू वेरिएबल इज इन द सेम डायरेक्शन। मतलब कि दोनों वेरिएबल जो कि एक्स और वाई दोनों वेरिएबल है, अगर पॉजिटिव कोरिलेशन है इसका मतलब है दोनों वेरिएबल का जो डायरेक्शन है, चेंज इन डायरेक्शन, वो एक ही है। मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा है, ठीक है। अगर एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ ही रहा है। अगर पॉजिटिव कोरिलेशन कोफिशिएंट आया इसका मतलब है कि एक्स और वाई जो है दोनों का चेंज जो है सेम ही डायरेक्शन है। इसका मतलब क्या है, अगर वाई बढ़ रहा है तो एक्स भी बढ़ ही रहा है, और एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ ही रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में है अगर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पॉजिटिव है तो। और अगर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निगेटिव है, ठीक है, तो वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, एक्स और वाई। इसका मतलब एक्स के बढ़ने से वाई घट रहा है या वाई के बढ़ने से एक्स घट रहा है, ठीक है। दोनों पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव है तो दोनों सेम डायरेक्शन में है वेरिएबल, जो दो वेरिएबल है एक्स और वाई। और अगर निगेटिव है तो दोनों अपोजिट। अब ये वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मैंने बताया जो ये वेरिएबल है वो कोई भी वेरिएबल जो आपस में लिंक है, ठीक है। जैसे है मेरिट और मार्क्स, मेरिट ऑफ ए स्टूडेंट और मार्क्स, ठीक है। मेरिट ज्यादा होगा तो मार्क्स ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये दोनों जो है पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, हो सकता है, ठीक है। उसी प्रकार कोई भी दो वेरिएबल जो आपस में रिलेशन है, वो कोरिलेशन के अंदर आता है, ठीक है। कोई भी दो वेरिएबल ले लो, जैसे हमने बताया एक्सपीरियंस और इनकम, अगर ज्यादा एक्सपीरियंस होगा वो ज्यादा कमाएगा, ठीक है। तो ये भी पॉजिटिवली रिलेटेड है। अब ये जरूरी नहीं है कि, अब मान लो जैसे हम बोल दिए जो इनकम और प्रोडक्शन, ठीक है, अगर ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज्यादा इनकम होगा, लेकिन ये हमेशा जरूरी नहीं है कि ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज्यादा इनकम में हो सकता है प्रोडक्शन बहुत हुआ इसकी वजह से भाव बहुत ज्यादा गिर गया, तो उस टाइम हो सकता है वो निगेटिव रिलेशन भी होगा, उसका इनकम बढ़ने के बजाय घट भी गया हो, ठीक है। तो ये जो है कोरिलेशन कोफिशिएंट से डिसाइड होता है पॉजिटिव है या जो है निगेटिव है आर। और आर को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमने बताया। जो फाइनल फार्मूला है, ये फार्मूला याद रखना, R = 1/n समेशन xi माइनस x बार y बार डिवाइडेड बाय 1/n समेशन xi माइनस xi की स्क्वायर माइनस x बार का स्क्वायर इंटू 1/n समेशन xi की स्क्वायर माइनस x बार का स्क्वायर। ये फार्मूला तुम्हें याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आगे है if the value of r is +1,
ये मैक्सिमम है, हमने बताया था कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है वो -1 से +1 तक वेरी करता है, तो मैक्सिमम जो है +1 है। अगर वैल्यू आर का +1 है, इसका मतलब क्या है कि जो रिलेशनशिप है दो एक्स और वाई के बीच जो कोरिलेशन है वो परफेक्टली पॉजिटिव है। ठीक है, परफेक्टली पॉजिटिव मतलब स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है दोनों के बीच और वो सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, ये हो गया परफेक्टली पॉजिटिव। ठीक है, अगर उसका वैल्यू आर का वैल्यू -1 है, इसका मतलब हुआ कि वो जो दो वेरिएबल है एक्स और वाई उसके बीच निगेटिव कोरिलेशन है। निगेटिव कोरिलेशन मतलब दोनों के बीच जो है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, ये हुआ उसका मतलब। इफ द वैल्यू ऑफ आर इज नियर टू 0, अब जो अगर वैल्यू जो आर का जो वैल्यू है वो 0 से 0 के आसपास हो या 0 के आसपास हो, तो हम समझते हैं देयर इज नो लीनियर रिलेशनशिप। यहाँ पे नो लीनियर रिलेशनशिप लिखना जरूरी है, क्योंकि रिलेशनशिप हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो दोनों रिलेटेड नहीं है। हम यहाँ जब बात करेंगे सिंपल कोरिलेशन में, वहां हम लीनियर रिलेशनशिप की बात करते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि उसके बीच दो एक्स और वाई का जब हमको कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर का वैल्यू 0 के आसपास आया, इसका मतलब ये नहीं कि उसके बीच जो है कोई कोरिलेशन नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, ऐसा नहीं है। जो लीनियर रिलेशनशिप है वो नहीं है। हो सकता है उसके बीच जो रिलेशनशिप है वो कोई और फॉर्म में हो, लेकिन लीनियर रिलेशनशिप 0 है। ठीक है, ये है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, इसमें कोई किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछो। सर पूछो। सेकंड स्लाइड थोड़ा निकाल दीजिए। सेकंड स्लाइड। सेकंड स्लाइड। बोलो। कोरिलेशन कोएफिशिएंट। नहीं सर, ये समझ में आ गया सर। कोई एक एग्जांपल बताओ, कोई बताओ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। हम कहा कोरिलेशन क्या मतलब हुआ? सर जब दो अलग अलग इंडिपेंडेंट चीजों में रिलेशन हम लोग देखते कि वो डायरेक्टली अफेक्टेड हो या फिर इनडायरेक्टली, तो उसको हम लोग पता कर सकते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट के थ्रू। अच्छा, एक पिछले क्लास में हमने एक और टर्म बताया था, ऑटो कोरिलेशन। कौन बताएगा ऑटो कोरिलेशन को क्या है? कौन बताएगा? सर जब एक्स एक्सिस पे प्रेजेंट कोई भी दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपस में ही रिलेट कर जाए देख, तो हाँ उसे ऑटो कोरिलेशन कहते हैं। देखो जैसे हमने, आपने बताया था हाँ सर हाँ कि सीड की क्वालिटी एंड ये वर्षा होने पर प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है। तो सीड की क्वालिटी से भी प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है एंड वर्षा होने से भी प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है। लेकिन सीड की क्वालिटी और वर्षा ये दोनों आपस में यदि रिलेट हो जाए तो इसे बोलेंगे ऑटो वेरी कोरिलेशन। गुड, वेरी गुड। ये जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, कोरिलेशन है, कोरिलेशन में हम बात करते हैं एक्स और वाई कैसे रिलेटेड है, लेकिन ऑटो कोरिलेशन में हम बात करते हैं एक्स एक्स से रिलेटेड हो जाए। अब उससे क्या है, ये जो ऑटो कोरिलेशन है ना, वो उसके कारण एरर हो जाता है। जब हम कुछ, जैसे हमको एक्स और वाई के बीच रिलेशनशिप निकालना है, ठीक है, वाई पे हम एक वेरिएबल लिए हैं और एक्स पे 2-4 वेरिएबल है, तो अगर वो आपस में कोरिलेटेड हो जाएगा, एक्स में जो वेरिएबल है वो आपस में कोरिलेटेड हो जाएगा, तो उसका एक्स और वाई के बीच का जो रिलेशनशिप है ना, उस वो जो बताएगा वो उसमें एरर हो जाएगा। इसलिए ऑटो कोरिलेशन जो है वो हमेशा रिड्यूस करना पड़ता है, हमेशा उसको डील करना पड़ता है। स्टैटिस्टिकल जब भी हम एनालिसिस करते हैं, फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो ऑटो कोरिलेशन को हमको नेग्लिजिबल करना पड़ता है। ऑटो कोरिलेशन है जब एक्स एक्स से रिलेटेड हो जाता है। और जनरली हम
जो कोरिलेशन में क्या देखते हैं, एक्स और वाई के बीच का रिलेशनशिप। ठीक है, और किसी को कोई दिक्कत है कोरिलेशन में? इजी है, लेकिन एक बार जो है इसको जो RS बिरादर बुक है उसमें एक बार पढ़ना, ठीक है, ज्यादा भारी नहीं है। ठीक है सर। ठीक है, और उसमें जो है कुछ प्रॉब्लम्स दिया होगा। ठीक है, अगर यहाँ आने से तो हम ये प्रॉब्लम्स करवाते हैं प्रैक्टिकल में, उसमें जो प्रॉब्लम्स दिया है उसको पढ़ के समझो। उससे क्या होगा, तुम्हारा ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्रैक्टिकल होगा, उससे तुम्हारा थ्योरी में भी अगर कुछ कमी लग रहा है वो भी तुम्हारा समझ ज्यादा आएगा। ठीक है, कैसे आप अब देखो, तुमको डिफरेंट डाटा दिया हुआ है, बहुत सारा एक्स का डाटा दिया है। एक्स आई मतलब, एक्स आई का क्या मतलब है, समेशन एक्स आई का मतलब, एक्स आई का मतलब है जो आई का वैल्यू है वो एन का वैल्यू तक वेरी कर सकता है, 1 से एन तक। ठीक है, तो तुम्हारे पास एन डाटा है एक्स का, और वाई का तुम्हारे पास भी एन डाटा है। ठीक है, अब तुमको दोनों का डाटा दिया हुआ है। अब मान लो जो वाई पे जो डाटा है वो तुम्हारा है प्रोडक्शन का, और एक्स पे जो डाटा है वो है तुम्हारा जो है, नहीं, एक्स पे जो डाटा है वो प्रोडक्शन का है और वाई पे इनकम का है। ठीक है, अब वो डिफरेंट लेवल पे दिया हुआ है। अब तुमको कोरिलेशन दोनों के बीच निकालना है कि वो दोनों रिलेटेड है या नहीं। तो आप उसका पहले क्या निकालोगे, मीन निकालोगे, मीन निकाल के फिर ये फार्मूला पे लगाओगे। उसमें एन का भी वैल्यू है, एक्स आई का भी वैल्यू है, डिफरेंट एक्स आई है, उसके बाद एक्स बार भी है। तो वो टेबल बनाओगे जैसे हमने बताया था पहले टेबल बनाने के लिए, फिर वो आप कैलकुलेट करोगे। एक बार तुम्हें RS बिरादर पढ़ना है कैसे कैलकुलेट किया है। ठीक है, इससे, और उसमें जो फार्मूला दिया हुआ है उसमें भी फार्मूला है, हालांकि उसको भी डिराइव करोगे तो यही मिलेगा। ठीक है, जरूरत नहीं है, ये फार्मूला जो है ऐसा है जिससे तुम इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। जो फार्मूला यहाँ पे हमने डेरिवेशन के बाद निकाला है, ठीक है, ये फार्मूला ऐसा है जिसमें तुम इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। समेशन एक्स आई एक्स बार एक ही बार में निकल जाएगा। और मैंने अगर टाइम मिला तो हम निकाल के बता देंगे कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इससे तुम इजीली निकाल पाओगे। ठीक है, चलो ठीक, और किसी को कोई दिक्कत है? ओके, थैंक यू। आज कोरिलेशन हो गया। ठीक है, अगर हम इसको क्लासरूम में पढ़ाते तो एक पूरा क्लास ये डेरिवेशन डिराइव करने में ही लगता। ठीक है, तो ये चूंकि इसमें हम डिराइव नहीं कर सकते हाथ से लिख के, तो तुम लोग इसको एक बार खुद से डिराइव करोगे, एक बार पहले देख लोगे कैसे कैसे किया है, उसके बाद जो सादा कागज पे खुद से डिराइव करोगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सर।